वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, यूपी एचएससी, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी लेक्चरर और यूपी एचईओ के लिए जो हम वीडियो लेकर ला रहे थे जीएस के 30 क्वेश्चन, उसमें ये हमारी अगली वीडियो है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें हमने नया पैटर्न, जिस तरीके से आयोग कथन विचार पर प्रश्न पूछ रहा है, उसी पर हमने प्रश्न बनाने की कोशिश की है। तो इसको सब अगर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर, तो इसको जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन हो। इसे लाइक भी करें जरूर, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिले ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता शब्द संविधान में निम्नलिखित नहीं है या उल्लिखित नहीं है। दो, इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में किया है। सही विकल्प चुनना है, केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी है ना तो एक और ना दो। बताना है संवैधानिक नैतिकता शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, पहले ऑप्शन में ये कह रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में किया है। तो ये दोनों बातें सही है या गलत है, ये आपको तय करना है। पहली बात जो है, जो कह रहे हैं ये कि संवैधानिक नैतिकता शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में किया है, ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जब दोनों बातें सही हैं तो विकल्प हो जाएगा दोनों एक और दो। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, फिस्कल। ये सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर का अंतर है। ये केवल पूंजीगत व्यय से संबंधित होता है। सही उत्तर का चिन्हित करना है हमें। ऑप्शन केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है केवल दोनों सही है, या फिर जो है क्या है आपका डी जो है कोई नहीं सही है। तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए पहला वाला तो ठीक है, क्योंकि कई बार हमने क्वेश्चन कराया है सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति उधार को छोड़कर का अंतर है। ये वाली बात इसकी सही है। ये केवल पूंजीगत व्यय से संबंधित होता है, ये वाली बात गलत है। तो ऑप्शन इस तरीके से होता है एक सही, पहला ही वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो। मिलेट्स श्री अन्न के संदर्भ में पहला है, ये जलवायु लचीली फसलें हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्यतः अधिक होता है। सही विकल्प है आपके केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ये जलवायु लचीली फसलें हैं, ये वाली बात जो है इसकी सही है, लेकिन ये बात गलत है इसकी। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सामान्यतः अधिक होता है। तो इसके हिसाब से केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरे का ऑप्शन ए सही है। भाई लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आए। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ के बारे में ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराना है। सही उत्तर केवल एक सही है, ए, बी ऑप्शन है केवल दो, सी दोनों सही है, या फिर डी जो है कोई सही नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, यूएनएफसीसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? यूएनएफसीसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये वाली बात जो है ये गलत है इसकी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराना है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से नहीं 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 नहीं, यहाँ गड़बड़ हो रही है। ये ठीक है, ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत स्थापित किया गया, बात सही है ये भी। और इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु वित्त उपलब्ध कराना, ये भी सही है। ऑप्शन इसके जो हो जाएंगे दोनों ही सही हो जाएंगे। हिसाब से आंसर होगा सी इसका। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में ये संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। ये मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। सही विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको बताना है, देखिए पहली वाली जो बात है ये संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, ये गलत बात है। ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, ये मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस वाले हिसाब से ऑप्शन इसका हो जाता है बी केवल दो सही है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। प्रश्न संख्या 6, क्वाड के संदर्भ में ये एक औपचारिक सैन्य संगठन है। बी, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। तो बताइए भाई क्या सही हो जाएगा इसका। ये एक औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, ये बात गलत है इसकी। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है क्वाड कहा गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन केवल दो हो जाता है, उत्तर बी हो जाता है, छठे का बी सही होगा।
क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में ये पूर्णतः विकेंद्रीकृत होती है, इसे किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही विकल्प चुनना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी जो है कोई नहीं। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में ये चुनना है आपको। तो पहला वाला जो हैगा आपका सही है, ये पूर्णतः विकेंद्रीकृत होती है, ये बात सही है। इसे केंद्रीय विकास बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये गलत बात है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस हिसाब से। ए आंसर है इसका इस प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में एमएसपी के संबंध में ये केवल खरीफ फसलों पर लागू होता है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सही उत्तर का विकल्प, सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो बताइए इसके बारे में क्या सही होगा आपके हिसाब से। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये केवल खरीफ की फसलों पर ही लागू नहीं होता, ये रबी की फसलों पर भी लागू होता है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी नहीं है। तो ये जो हैगा दोनों ही ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो जाते हैं, उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ राइट होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में ये भारत और चीन के बीच हुआ समझौता है, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। सही विकल्प चुनना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इंडस ट्रीटी के संबंध में ये प्रश्न है आपका, और प्रश्न संख्या है आपकी 9। तो इसका आपको उत्तर बताना है। देखिए इसमें जो ये भारत और चीन के बीच हुआ समझौता नहीं है, विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, ये बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन होता है केवल दो, और ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछा है इन्होंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसका उप समुच्चय है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हिस्सा है। विकल्प वही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। तो अगर आप इस प्रश्न पे ध्यान से देखोगे तो मशीन लर्निंग इसका समुच्चय है, ये बात बिल्कुल सही है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का हिस्सा, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब दोनों ही बातें सही हो जाती हैं तो ऑप्शन होता है दोनों, यानी ऑप्शन है सी। भारतीय संघवाद के संदर्भ में भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा प्रचलित है, दो राज्यों को संविधान में पृथक संप्रभुता प्राप्त है। सही विकल्प चुनना है आपको। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका उत्तर सही हो जाएगा। ए वाला, भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा जो है प्रचलित है, ये बात बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन एक ही सही होगा, ये गलत है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल बात सही है ये इसकी, कि CO2 जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का प्रभाव CO2 से कम होता है, इस बात में थोड़ा सा अटपटापन है, इसको ही आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा बात है ये। ठीक है, एक मिनट रुक चाहिए, ये थोड़ा सा स्क्रीन वो हो गई यहाँ से। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें तो कोई शुभ गुंजाइश नहीं है, सही है ये। लेकिन CO2 से प्रभाव कम होता है, ये बात गलत है। तो केवल उत्तर क्या हो गया आप इसका, यानी इसके संदर्भ में आपको सही उत्तर बताना था, इस हिसाब से इसका उत्तर हो गया केवल एक। ए ऑप्शन यहां से सही हो। चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, ये बिल्कुल सही बात है इसकी पहली वाली। ठीक है, दूसरा है, इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान था, इसमें रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। जब दोनों ही बातें सही है तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, और इस हिसाब से आंसर होगा सी। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसे में कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग होता है। केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। अगर हम पहली बात लाइन को गौर से पढ़ें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल बात सही है ये। ठीक है, इसमें कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो केवल दोनों ही सही हो जाए। प्रश्न संख्या 15 पे पहुंचेंगे। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ये समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है ये। आज की सुबह जो हमने वीडियो बनाई अपलोड की है उसमें भी ये प्रश्न था।
इसका संबंध केवल मत्स्य पालन से है। ये बात आपको थोड़ी विचार करनी है कि क्या ऐसा है भी या नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ये मत्स्य पालन से इसका खाली संबंध नहीं है, इसमें केकड़ा वगैरह भी आता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा, क्योंकि केवल एक ही बात यहाँ पे सही हो रही है इनकी। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ए। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में ये एक संवैधानिक निकाय है 16, और इसके बाद जो हैगा इसके सदस्य संसद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये तो देखते दिखाते जो हैगा गलत है, क्योंकि इसके जो होते हैं ये एक संवैधानिक निकाय है, ये बात बिल्कुल सही है। तो उत्तर केवल एक होगा यहाँ से, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 17 क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में, इसमें क्यूबिट का उपयोग होता है। ये क्लासिकल कंप्यूटर से हमेशा धीमा होता है। क्लासिकल कंप्यूटर से कैसा होता है, हमेशा धीमा होता है। तो पहला ही वाला इसमें सही है, इसमें क्यूबिट का उपयोग होता है, ये बात बिल्कुल इसकी सही होती है। लेकिन ये क्लासिकल कंप्यूटर से हमेशा धीमा होता है, ये गलत है। इस हिसाब से बात इसकी केवल एक ही सही है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा। भारत का बजट के संदर्भ में, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हैगा इसे राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो ये गलत है, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले, ये बात इसकी सही है। इस हिसाब से इसका भी ऑप्शन केवल एक ही सही हो जाएगा, 18 का ए ही सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, जलवायु सम्मेलन सीओपी के संदर्भ में, ये यूएनएफसीसी के अंतर्गत आयोजित होता है। इसका आयोजन हर वर्ष होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो दोनों बातें हैं इसकी, ये बिल्कुल सही हैं। ये जो हैगा जलवायु सम्मेलन सीओपी के संदर्भ में है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये वाली बात भी। तो जब दोनों ही बातें सही है तो ऑप्शन दोनों सी से। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के संदर्भ में, भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। इन क्षेत्रों में उच्च स्थानिकता होती है। ऑप्शन फिर से वही है आपके पास सही विकल्प में। तो ये भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है इनकी, और इन क्षेत्रों में उच्च स्थानिकता होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लोकपाल के संदर्भ में, ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। बी, ये केवल राज्य स्तर पर काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये राज्य स्तर पे काम नहीं करता, खाली ये जो होता है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है, ये बात इसकी बिल्कुल सही हो जाती है। इस हिसाब से ऑप्शन एक सही होगा। राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। सही ऑप्शन आपको बताना है, आपके पास लिखे हुए हैं। तो इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है, क्या ये बात इसकी सही है? तो ये बात इसकी सही है। इसमें जो हैगा आपका दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, सी वाला ऑप्शन सही है। सेमीकंडक्टर के संदर्भ में, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है सेमीकंडक्टर के संदर्भ में। दोनों ही बातें सही हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर भी है, बात ये भी बिल्कुल सही है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ये भी बात सही है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, परमाणु क्रमांक। ये एक मेटलॉइड है, बात ये भी सही है।
तो इसके हिसाब से फिर उत्तर हो गया आपका सी। अब 24 प्रश्न पे चलेंगे हम। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में रणनीतिक स्वायत्तता इसका महत्वपूर्ण तत्व है। भारत किसी सैन्य गुट का सदस्य है। प्रश्न संख्या 24 है। तो देखिए पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है, रणनीतिक स्वायत्तता इसका महत्वपूर्ण तत्व है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ये बात गलत है। इस हिसाब से उत्तर केवल एक हो जाएगा, 24 का एक सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के संदर्भ में इसमें UPI आधार शामिल है। इसका उद्देश्य डिजिटल समावेशन है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दोनों सही है, सी सही। भारतीय दंड संहिता IPC के संदर्भ में इसे 1860 में लागू किया, बिल्कुल सही बात है ये। इसे लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था, ये भी बात सही है। इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाता है इसका दो। प्रश्न संख्या 27 न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में इसे CSP द्वारा अनुशंसित किया जाता है। ये केवल गेहूं और धान तक सीमित है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो केवल इसमें पहली वाली बात ही सही है, इसे CSP द्वारा अनुशंसित किया जाता है, क्योंकि धान गेहूं तक सीमित नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन ए ही इसका सही हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में पहला, इसमें भारत की रैंकिंग विवादास्पद रही है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा, इसे पे FAO द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं, तो FAO द्वारा तो जारी नहीं होता ये। इसमें भारत की रैंकिंग विवादास्पद रही, ये बात बिल्कुल सही है, केवल एक सही होगा यहाँ से। स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इस प्रश्न में पहुंचने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। देखिए हमारे चैनल पे UPSSC लेखपाल की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। इसके लिए भी आपको वीडियो मिलने लगेगी, 20 मार्च से आपको वीडियो मिलेगी इसके लिए भी। इसके अलावा और चीजों के लिए भी हमारे चैनल पर तैयारी स्टार्ट हो गई है। यदि आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7505 6018 09 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं तो अगला प्रश्न 29 प्रश्न है। स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में ए, रिमोट सेंसिंग का उपयोग कृषि में होता है। बी, GPS भारत का अपना सिस्टम है। सही विकल्प चुनना है आपको, केवल एक, केवल दो, दोनों कोई नहीं। तो GPS जो हैगा वो भारत का अपना सिस्टम नहीं है। रिमोट सेंसर का उपयोग कृषि में होता है, ये बात सही है। तो केवल एक ऑप्शन हो जाएगा। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 30 प्रश्न है। ई गवर्नेंस के संदर्भ में ये प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है, ये पारदर्शिता को कम करता है। देखिए प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पारदर्शिता को कम नहीं करता, पारदर्शिता को तो ये बढ़ा देता है ई गवर्नेंस। तो जब बढ़ा देता है और ये कह रहा है कम करता है, इस हिसाब से ऑप्शन इसका गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन। जब ये गलत हो गया तो उत्तर कौन सा हो? उत्तर केवल एक ही सही हो। तो दोस्तों ये GS के 30 प्रश्न थे जो हमने नए पैटर्न पे लिए हैं। जिस प्रकार से इस टाइम आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन, आपका चाहे UPSC हो या UPPCSC हो, ये इस टाइम नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके संदर्भ में हमने जो है ये वीडियो बनाई थी। जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल। और जैसा कि हमने बताया है, आपको किसी भी तरह की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।